हे गाइस, आज हम भारत का संविधान विषय पर अध्ययन करने के लिए पुनः उपस्थित हैं। आज का सवाल है, क्या सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों में वृद्धि की जा सकती है, और यदि की जा सकती है तो यह कौन कर सकता है। आइए इसके संबंध में अध्ययन करते हैं। उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता की वृद्धि, ये अनुच्छेद 138 में व्यवस्था की गई है। उच्चतम न्यायालय को संघ सूची के विषयों में से किसी के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो संसद विधि द्वारा प्रदान करे, यानी कानून बनाकर संसद प्रदान कर सकती है। खंड 2, यदि संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसी अधिकारिता और शक्तियों के प्रयोग का उपबंध करती है जो उच्चतम न्यायालय को किसी विषय के संबंध में ऐसी अतिरिक्त अधिकारिता और शक्तियां होंगी जो भारत सरकार और किसी राज्य की सरकार विशेष करार द्वारा प्रदान करे। अनुच्छेद 139, कुछ रिट निकालने की शक्तियां। कुछ रिट निकालने की शक्तियों का उच्चतम न्यायालय को प्रदत्त किया जाना। कैसे? संसद विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को अनुच्छेद 32 के खंड 2 में वर्णित प्रयोजनों से भिन्न किन्हीं प्रयोजनों के लिए ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जिनके अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध अधिकार, पृच्छा और उत्प्रेरण रिट हैं, या उनमें से कोई निकालने की शक्ति प्रदान कर सकेगी। यहाँ हम आपसे विशेष अनुरोध करते हैं कि यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को अंत तक सुनें, और फिर कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट अवश्य करें और वीडियो को दूसरों तक पहुंचाने का पुनीत कार्य करें, अर्थात शेयर करें। हम अनुच्छेद 139 का में आते हैं। कुछ मामलों का अंतरण इस तरह, इसमें खंड 1 और खंड 2 की व्यवस्था है। खंड 1, यदि ऐसे मामले जिनमें विधि के समान या सारतः समान प्रश्न अंतर्वलित हैं, उच्चतम न्यायालय के और एक या अधिक उच्च न्यायालयों के अथवा दो या अधिक उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित हैं, और उच्चतम न्यायालय स्वप्रेरणा से अथवा भारत के महान्यायवादी द्वारा ऐसे किसी मामले के किसी पक्षकार द्वारा किए गए आवेदन पर यह समाधान हो जाता है कि ऐसे प्रश्न व्यापक महत्व के सारवान प्रश्न हैं, तो उच्चतम न्यायालय उस उच्च न्यायालय या उन उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित मामले या मामलों को अपने पास मंगा सकेगा और उन सभी मामलों को स्वयं निपटा सकेगा। परंतु उच्चतम न्यायालय इस प्रकार मंगाए गए मामले को उक्त विधि के प्रश्नों का अवधारण करने के पश्चात ऐसे प्रश्नों पर अपने निर्णय की प्रतिलिपि सहित उस उच्च न्यायालय को जिससे मामला मंगा लिया गया है लौटा सकेगा, और वह उच्च न्यायालय उसके प्राप्त होने पर उस मामले को ऐसे निर्णय के अनुरूप निपटाने के लिए आगे कार्यवाही करेगा। खंड 2, यदि उच्चतम न्यायालय न्याय के उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा करना समीचीन समझता है, अर्थात ठीक समझता है, तो वह किसी उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित किसी मामले, अपील या अन्य कार्यवाही का अंतरण किसी अन्य उच्च न्यायालय को कर सकेगा, मतलब उसे ट्रांसफर कर सकेगा, भेज सकेगा। 140 अनुच्छेद, उच्चतम न्यायालय की आनुषंगिक शक्तियां संसद,
विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय को ऐसी अनुपूरक शक्तियां प्रदान करने के लिए उपबंध कर सकेगी जो इस संविधान के उपबंधों में से किसी से असंगत न हो, और उस न्यायालय को इस संविधान द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त अधिकारिता का अधिक प्रभावी रूप से प्रयोग करने के योग्य बनाने के लिए आवश्यक या वांछनीय प्रतीत हो। अनुच्छेद 141 के अनुसार उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि का सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होना। उच्चतम न्यायालय द्वारा घोषित विधि भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सभी न्यायालयों पर आबद्ध कर होगी। अनुच्छेद 142 की व्यवस्था है, उच्चतम न्यायालय की डिक्रियों और आदेशों का प्रवर्तन, प्रकटीकरण आदि के बारे में आदेश। इसके दो खंड हैं। पहला खंड, उच्चतम न्यायालय अपनी अधिकारिता का प्रयोग करते हुए ऐसी डिक्री पारित कर सकेगा या ऐसा आदेश कर सकेगा जो उसके समक्ष लंबित किसी वाद या विषय में पूर्ण न्याय करने के लिए आवश्यक हो। इस प्रकार पारित डिक्री या किया गया आदेश भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र ऐसी रीति से जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए, और जब तक इस निमित्त इस प्रकार उपबंध नहीं किया जाता तब तक ऐसी रीति से जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विहित करे प्रवर्तनीय होगा। खंड 2, संसद द्वारा इस निमित्त बनाई गई किसी विधि के उपबंधों के अधीन रहते हुए उच्चतम न्यायालय को भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र के बारे में किसी व्यक्ति को हाजिर कराने के किन्हीं दस्तावेजों के प्रकटीकरण या पेश कराने के अथवा अपने किसी अवमान का अन्वेषण करने या दंड देने के प्रयोजन के लिए कोई आदेश करने की समस्त और प्रत्येक शक्ति होगी। अनुच्छेद 143, उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इसमें खंड 1, यदि किसी समय राष्ट्रपति को प्रतीत होता है कि विधि या तथ्य का कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हुआ है या उत्पन्न होने की संभावना है जो ऐसी प्रकृति का और ऐसे व्यापक महत्व का है कि उस पर उच्चतम न्यायालय की राय प्राप्त करना समीचीन है, आवश्यक है, तो वह उस प्रश्न को विचार करने के लिए उस न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा, और वह न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस पर अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। खंड 2, राष्ट्रपति अनुच्छेद 131 के परंतुक के में किसी बात के होते हुए भी इस प्रकार के विवाद को जो उक्त परंतुक में वर्णित है राय देने के लिए उच्चतम न्यायालय को निर्देशित कर सकेगा, और उच्चतम न्यायालय ऐसी सुनवाई के पश्चात जो वह ठीक समझता है राष्ट्रपति को उस समय अपनी राय प्रतिवेदित कर सकेगा। अनुच्छेद 144, सिविल और न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य किया जाना। भारत के राज्य क्षेत्र के सभी सिविल और न्यायिक प्राधिकारी उच्चतम न्यायालय की सहायता में कार्य करेंगे। अनुच्छेद 144 का विधियों की संवैधानिक वैधता से संबंधित प्रश्नों के निपटारे के बारे में विशेष उपबंध संविधान 43वां संशोधन अधिनियम 1977 की धारा 5 द्वारा 13/4/1978 से निरसित इसे निकाल दिया गया है। अनुच्छेद 145, न्यायालय के नियम आदि।
इसका अध्ययन अगले वीडियो में करेंगे। तो आज का वीडियो आशा है आपको पसंद आया होगा और इसको अच्छी तरह मनन करने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। अगली वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। धन्यवाद।